चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति योजना का किया शुभारंभ, कहा समय पर पूरे होंगे सभी प्रोजेक्ट, अनावश्यक खर्च में आएगी कमी। लखीमपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कहा निष्पक्ष जांच के लिए गृह राज्य मंत्री को हटाना जरूरी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली समेत कई शहरों में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम, जाने नई कीमतें। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे ब्रिटेन, जलवायु सम्मेलन COP26 को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत, स्पेक्ट्रम खरीद में होगी आसानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की लखीमपुर हिंसा की निंदा, विपक्ष पर साधा निशाना, फायदे के लिए न करें मुद्दे पर राजनीति। शाहरुख खान के बेटे पर एनसीबी का बड़ा आरोप, कहा ड्रग्स के धंधे में शामिल है आर्यन। T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में नजर आएंगी कोहली एंड कंपनी, टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास। एक्शन में आई कांग्रेस, एंटी पार्टी गतिविधियों के लिए 4 वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को पार्टी से किया बेदखल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा महबूबा मुफ्ती खोज ले नया ठिकाना, देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ का ऐलान। आत्मनिर्भर भारत से हम अगले 25 वर्षों के भारत की नींव रख रहे प्रधानमंत्री मोदी। लखीमपुर हिंसा मामले में फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया, मौके से इकट्ठा किए जाएंगे सबूत। कोयले संकट के बीच विद्युत मंत्रालय का बयान, बिजली उत्पादन के लिए नहीं होगी कोयले की किल्लत। नवजोत सिंह सिद्धू आज केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से करेंगे मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की करेंगे घोषणा। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी का बड़ा खुलासा, कहा 10 जगहों पर की थी रेकी, 2011 का हाईकोर्ट ब्लास्ट भी था शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कहा तंज, कहा इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे एक दिन सावरकर को दे देंगे राष्ट्रपिता का दर्जा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की 97 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज। चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए LAC पर भारत की मजबूत तैयारी, डेमचोक में कम्युनिकेशन टावर लगाने का काम हुआ शुरू। कोवैक्सीन लेने वाले भारतीयों को अब तक 22 देशों ने दी यात्रा की अनुमति। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मिला महारत्न का दर्जा, ऊर्जा मंत्री बोले सरकार को कंपनी की रणनीतिक भूमिका को लेकर पूरा भरोसा। भारत बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष होने पर प्रदर्शनी का आयोजन करेगी ICCR। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस और RC के लिए QR कोड वाला स्मार्ट कार्ड जल्द होगा लॉन्च। कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी, देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,823 नए केस आए सामने, 226 मरीजों की मौत। नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले में बढ़ सकती है आनंद गिरी की मुश्किलें, CBI ने पॉलीग्राफ टेस्ट की मांगी इजाजत। CM अरविंद केजरीवाल का पंजाब मिशन, कहा राज्य के हर शख्स को देंगे नौकरी, यहाँ के लोग व्यापार में सबसे आगे। धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेजों को छात्रों को मिलेगा मुफ्त टेबलेट। शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा CBI NCB और IT जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए किया जा रहा दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल का RSS पर हमला, बोले बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं इनके लोग। शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड स्तर पर खुलासा, शेयर बाजार सेंसेक्स पहली बार 60,600 के पार, निवेशकों को हुआ 1.44 लाख करोड़ का फायदा। भारत ने ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए गए यात्रा पाबंदियों को वापस लिया, अब नहीं रहना होगा 10 दिन क्वारंटीन। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात जवाद, ओडिशा आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने मौसम का ताजा अपडेट। त्योहारी मांग को देखते हुए सोने और चांदी की कीमतों में फिर उछाल, जाने सराफा बाजार का ताजा भाव। काशी में
पर्यटन को बढ़ावा देगा आधुनिक खीर ढकिया घाट देव दिवाली तक खत्म होगा पहले चरण का काम। विधानसभा चुनावों को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, बोले बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के वोटों पर चलाएगी बुलडोजर। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति योजना का किया शुभारंभ, कहा समय पर पूरे होंगे सभी प्रोजेक्ट, अनावश्यक खर्च में आएगी कमी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्षेत्र से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की, जो रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 107 लाख करोड़ की बड़ी परियोजनाओं के तहत देश में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर हवाई सफर के लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वाटरवेज, शहरों में स्मार्ट कनेक्टिविटी, ई हाईवे जैसी परियोजनाएं शामिल है। इस परियोजना में पेट्रोलियम, रेलवे, उड़ान, ऊर्जा, सड़क परिवहन, पोत, IIT, टेक्सटाइल जैसे 16 मंत्रालयों को शामिल किया गया। इस योजना में 2020-21 तक निर्मित सभी प्रोजेक्ट की डिटेल है और 16 विभागों की सभी केंद्रीय परियोजनाओं के साथ फीड किया गया, जिनकी वर्ष 2025 तक कल्पना की गई। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय प्लान गति शक्ति को लेकर करने जा रही है। समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 16 करोड़ रुपए से अधिक की यह योजना रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा, महबूबा मुफ्ती खोज में नया ठिकाना, देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं। जी हां, पुलिस राष्ट्रीय मंच ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। मंच ने कहा कि मुफ्ती को अपने लिए नया ठिकाना खोज लेना चाहिए, क्योंकि देश में गद्दारों और दोहरे चरित्र वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मंच की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में ऑल इंडिया मजलिस ए मुस्लिम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठाए। इसमें कहा गया है कि ओवैसी जैसे नेताओं पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं। इसके साथ ही मंच ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर कहा कि बॉलीवुड में नशे से जुड़े लोगों पर लगाम लगनी चाहिए और शाहरुख खान पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेक्सुअलिज्म के ठेकेदार मजहब के नाम पर केवल लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। वहीं मंच ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और यही वजह है कि इस समय देश में ऐसी सरकार है जिसका नारा ही सबका काम है, सबका विकास और सबका विश्वास है। शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा सीबीआई, एनसीबी और IT जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए किया जा रहा दुरुपयोग। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। यह दिखाई दे रहा है कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस आरोप लगाने वाले पुलिस अधिकारी का कहीं पता ही नहीं चला। परमवीर सिंह अब क्यों गायब हो गए? वहीं अनिल देशमुख के घर पर रिकॉर्ड 5वीं बार छापा मारा गया। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ का ऐलान। जी हां, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फास्फेटिक और पोटोसिक फर्टिलाइजर के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ सब्सिडी की घोषणा की गई। इसके अलावा कैबिनेट ने एफिलिएटेड सैनिक स्कूल को लेकर बड़ा ऐलान किया। कैबिनेट में सैनिक स्कूल सोसाइटी के नाम से एफिलिएटेड सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया। ये वर्तमान सैनिक स्कूल से अलग होंगे। कैबिनेट बैठक में स्वच्छ भारत मिशन को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 1,41,600 करोड़ फंड जारी किया गया। यह पहले चरण के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सरकार ने भारत को पूरी तरह खुले में शौच मुक्त करने का फैसला किया। जहां की आबादी 1 लाख से कम है, उन शहरों को भी इसमें शामिल किया गया।
T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में नजर आएंगी कोहली एंड कंपनी। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर टीम की नई जर्सी फैंस से साझा की। बीसीसीआई ने ट्वीट में लिखा, पेश है बिलियन चीयर्स जर्सी। टीम इंडिया की नई नीले रंग की जर्सी का स्पॉन्सर बायजू है। बता दें कि ये कंपनी लंबे समय से टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर कर रही है। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है, लेकिन टीम इंडिया का अभियान 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान से भारत की पहली भिड़ंत होगी। इसके बाद अगला मैच टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को खेलना है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली समेत कई शहरों में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम, जाने नई कीमतें। जी हां, पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़त से लेकर महंगाई के बोझ को झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की। राजधानी दिल्ली और पड़ोसी शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में प्रति किलो सीएनजी के लिए 49 रुपए 76 पैसे और पीएनजी के लिए 35 रुपए 11 पैसे प्रति किलो पर चुकाने होंगे। इससे पहले 2 अक्टूबर को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई। इसके साथ ही इस साल में अब तक 5वीं बार कीमतों में इजाफा हुआ। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। कंपनी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी शेयर की। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अक्टूबर को भी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई। तब दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और नोएडा, गाजियाबाद में 2 रुपए 55 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए। इससे पहले प्राकृतिक गैस की कीमत में 62% की बढ़ोतरी की गई थी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात जवाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने मौसम का ताजा हाल। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अचानक मौसम के करवट लेने की संभावना है, जिससे तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार है। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जवाद का दबाव बन रहा है। चक्रवाती तूफान जवाद के असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब भी इससे प्रभावित होगा। तूफान की वजह से अचानक तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत सहित देश के अधिकतर हिस्सों से मानसून की वापसी हो रही है। आईएमडी ने भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण में भी बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। साथ ही तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी आज भारी बारिश की आशंका जताई गई। आईएमडी ने झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 15,823 नए केस आए सामने, 226 मरीजों की मौत। जी हां, देश में अक्टूबर महीने की शुरुआत में कोरोना महामारी के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,000 से भी कम यानी 15,823 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 226 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इसी दौरान 22,844 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या तेजी से कम होते हुए 2,07,653 ही रही। यह आंकड़ा बीते 214 दिनों में सबसे कम है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ते हुए 98.6% हो गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 96.43 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।